पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी की प्राथमिक आपको बताया सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम ऐसा समय लिया गया है जब पार्टी पहले से ही अंदरूनी असंतोष की चर्चाओं का सामना कर रही थी। सूत्रों की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के भीतर ये तीसरा मामला है जब किसी राज्यसभा सांसद ने टीएमसी का साथ छोड़ा है। इससे पार्टी के भीतर हलचल और बढ़ गई है और कहा यह जा रहा है कि लगातार इस्तीफे से राज्यसभा में टीएमसी की ताकत और ज्यादा फीकी पड़ती नजर आएगी। अब पार्टी के कुल सांसदों की संख्या घटकर करीब 10 रह गई है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये घटनाक्रम टीएमसी के लिए एक संकटात्मक चुनौती बन गया है। देखा जाएगा कि इस तरह से टीएमसी पर जो ये देखिए उनका समय खराब चल रहा है, मैं कहूँ तो इस तरह से अब देखा जाएगा कि ममता बनर्जी क्या कुछ आगे रुख लेती है। देखिए कंचन, जिस तरह से एकाएक कर देखा जा रहा है कि टीएमसी के ऊपर देखिए एक अलग ही साया मंडराता नजर आ रहा है। और देखिए क्या ये जो इस्तीफा दिया गया है, क्या ये इस्तीफा टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि देखिए एकाएक कर सभी खबरें आ रही हैं कि टीएमसी का सब दामन छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए टीएमसी के लिए ये वक्त जो है ये बहुत मुश्किल का वक्त है। टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी के लिए ये घड़ी बहुत सोचने वाली और खुद को मजबूत बनाए रखने वाली घड़ी है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई सांसद और विधायक जो हैं वो लगातार बागी हो रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए जो कि सांसद प्रकाश चिक हैं, तो इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मैं पहले अपनी बात कर लूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का आवास है 3 सफदरजंग लेन में, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहीं पर टीएमसी के बागी सांसद प्रकाश चिक भी मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर अपनी राज्यसभा सदस्यता से यानी टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और उनसे जब खुद टीवी7 भारत ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं अपनी व्यक्तिगत मर्जी से मैंने इस्तीफा दिया है, किसी का कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, इस्तीफा देना हर किसी की अपनी मंशा है। हालांकि जो प्रकाश चिक हैं ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो एमपी फ्लैट्स बने हुए हैं राज्यसभा सांसदों के, ये वहां पर रहते हैं। लेकिन ये खबर तब सामने आई उनके इस्तीफे की जब वो अपने आवास से निकल के 3 सफदरजंग लेन यानी निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे, तब उन्होंने इस खबर को चलवाया कि उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने खुद प्रकाश चिक से ये पूछा कि आपने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार गई, ममता बनर्जी की सरकार कमजोर हो गई, पार्टी कमजोर हो गई, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन लगातार टीएमसी के सांसद और विधायक जो बागी हो रहे हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से व्यवहार किया करते थे, ममता बनर्जी उस वक्त कुछ भी नहीं कह रही थी। और यही वजह है कि लोग पार्टी से दरकिनार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जाना, अपनी विधानसभा सीट ममता बनर्जी का खुद हार जाना, उसके बाद विधायक दल का वहां पे एलओपी जो चुना गया नेता प्रतिपक्ष वो ममता बनर्जी से बागी हो गए ऋतुराज, जो कि सीपीआईएम में थे। और जब लेफ्ट की सरकार वहां से हटी थी तो ऋतुराज जो है वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। जब टीएमसी की सरकार वहां से हटी तो उन्होंने अपना अलग ही गठबंधन अपना जोड़ बना लिया। और जब कयास लगाए जाने लगे कि क्या टीएमसी कांग्रेस में अपना विलय कर लेगी, तो उन्होंने अपने सीधे तौर पर जो एलओपी बनना है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा के, उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी विधायक अपना विलय कांग्रेस में नहीं करने वाले हैं। जब अभी प्रकाश चिक से मैंने पूछा कि क्या बीजेपी में आप जाएंगे, तो उन्होंने इस पर अपनी चुप्पी को साधना बेहतर रखा। लेकिन निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद के आवास पर आना और चुप्पी साधना साफ तौर इशारा कर रहा है कि जब एक साथ रणनीति बनेगी तो बीजेपी में सारे के सारे टीएमसी के जो बागी सांसद है वो जाएंगे। बीती रात भूपेंद्र यादव जो कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, उनके आवास पे लगातार कई घंटे तक बैठक चली। बैठक चलने के बाद वो शत्रुघ्न सिन्हा जिनको टीएमसी ने टिकट दिया, टीएमसी ने विधायक बनाया, सब और सांसद बनाया, सब कुछ चीजें उन्होंने की, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनका दामन छोड़ दिया। तो इस वक्त की जो घड़ी है वो टीएमसी के लिए बहुत बड़ी और बहुत कष्ट की घड़ी है, क्योंकि लगातार वो सब लोग साथ छोड़े। क्योंकि प्रकाश चिक को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता था। ये कहा जाता था कि प्रकाश चिक को कुछ मत कहो भैया, क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं और टीएमसी में ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी की चलती है। और ऐसे में जब प्रकाश चिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो जाहिर सी बात है कि अब स्थिति जो है वो डामाडोल हो रही है और नतीजे आने
आने से पहले भी जब सौमित्रा खान थे जो कि बीजेपी के सांसद है पश्चिम बंगाल से, उनसे खुद जब मैंने यानी TV7 भारत ने बात की थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि हमारे संपर्क में कई विधायक और कई सांसद हैं, लेकिन तब मीडिया वालों को ये लग रहा था कि शायद बीजेपी ऐसे ही कहती है। लेकिन सरकार बने 1 महीने का वक्त हुआ और लगातार टीएमसी के सांसद और विधायकों ने जिस तरीके से पार्टी का दामन छोड़ा, अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पल भर किसी ने इंतजार नहीं किया कि सत्ता का लोभ इतना बड़ा हो चुका है कि करप्शन में फंस करके कहीं जांच ना हो जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि जिसको सरेंडर करना हो 29 अप्रैल तक सरेंडर कर ले, क्योंकि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 तारीख में मतदान हुए थे पश्चिम बंगाल में, उसके बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात कही गई थी। 4 मई को नतीजे आए, सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन भी मामूली नहीं हुआ, पूरे बहुमत के साथ सत्ता से ममता बनर्जी गई और बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो ऐसे में महीने भर के अंदर ही सभी लोगों ने पार्टी से पलड़ा झाड़ लिया जिससे करप्शन में नाम ना आए। लेकिन हाँ, इतना तो तय है टीएमसी के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल का वक्त है, बहुत मुश्किल का दौर है, लेकिन वही लोग टीएमसी के दामन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा मुश्किल वक्त बना हुआ है। जिस तरह से देखिए लगातार देखा जा रहा है कि टीएमसी के ऊपर जो है तलवार लटकती नजर आ रही है। अभिषेक बैनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अभी प्रशांत चिक की बात करें, देखिए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो देखा जा रहा है करीबन 1 हफ्ते में लगातार जो है सभी बागी सांसद टीएमसी का दामन छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो सांसद एकाएक कर टीएमसी का दामन छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं, तो आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरह से टीएमसी आगे का रुख अपनाती है और क्या वो सांसद बीजेपी में जाकर शामिल होते हैं, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह दर्शकों खड़ा होता है।